2007 में जब मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एज ए माली भर्ती हुआ तो मेरा मिडिल पास था और बिल्कुल गांव से ऐसे ही आया था, बिल्कुल ज़ीरो। किसी को यकीन ही नहीं था कि मैं मतलब आगे तरक्की करूंगा। सारे यही कहते थे कि बिल्कुल ये ज़ीरो है और इसने ज़ीरो ही रहना है। मैंने जब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देखा तो मेरे दिल में एक शौक़ पैदा हुआ कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता, मैं भी अच्छी सीट पे होता। फिर मैंने खुद के ऊपर, मुझे बड़ा यकीन हो गया कि वाकई में कुछ कर सकता हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमफिल कर चुका हूँ और मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में डीलिंग असिस्टेंट काम करता हूँ एग्ज़ाम ब्रांच में। वाले साहब कहते होंगे सी पंजाबी विच कि यार तू किते 16 कर जाए तो मज़ा आ जाए, छाती चौड़ी हो जाए, खानदान दे विच नाम रोशन हो जाए। लेकिन मैं सोचता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा ना। जब मैंने धक्के खाए, मार्केट में निकला, धक्के खाए, जब मैंने लोगों को देखा, फिर मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, वरना ये इस दुनिया की जो जंग है मैं हार जाऊँगा। और स्टूडेंट डीलिंग है मेरी एग्ज़ाम ब्रांच में और बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि सारे आके सर करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कहती थी कि आपकी मेहनत जो है ना, मुझे आपके ऊपर यकीन है। मैंने कहा मेरे ऊपर तो मेरे घर वाले यकीन नहीं कर रहे और तीनों किस तरह मेरे पे यकीन है। कहती मुझे यकीन था कि एक दिन आप आगे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज मैं मिलवाऊंगी आपको नदीम अकरम से, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और वो 2007 में इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एज़ माली आए। यहाँ पर आकर पौधों को पानी देते थे, लेकिन क्योंकि पढ़ाई का शौक़ था तो पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू करते रहे और आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो है वो एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, यानी एमफिल करने के बाद। ये एक बड़ी मोटिवेशनल सी स्टोरी होने वाली है इनकी कि वो बच्चे या आजकल पाकिस्तान का शायद माहौल ऐसा है, थोड़ा मुआशी हालात भी तंग हैं, तो हर बच्चा जो है वो काम पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है, ना कि वो पढ़ लिख के एक अच्छी पोस्ट पर काम करे। लेकिन इनकी जर्नी बड़ी मोटिवेशनल है कि इन्होंने माली के तौर पर काम किया बिना किसी शर्म के और साथ में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और आज माशाल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ही एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं आफ्टर एमफिल। सो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है, मैं आप सुनाएं। सर मुझे बताएं ज़रा अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में कि माली के तौर पर आप काम करते थे, वो छोटा सा काम, फिर वहाँ से आपने अपना सफ़र शुरू किया और आज आप एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 2007 में जब मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एज ए माली भर्ती हुआ तो मेरा मिडिल पास था और बिल्कुल गांव से ऐसे ही आया था, बिल्कुल ज़ीरो। और मतलब किसी को यकीन ही नहीं था कि मैं मतलब आगे तरक्की करूंगा। सारे यही कहते थे कि बिल्कुल ये ज़ीरो है और इसने ज़ीरो ही रहना है। और मैंने जब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देखा तो मेरे दिल में एक शौक़ पैदा हुआ कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता, मैं भी अच्छी सीट पे होता। तो मैंने लोगों को देख के फिर मेरे खुद से मैंने अपनी लाइफ को जब देखा पीछे तो बिल्कुल ज़ीरो था। मैंने फिर स्टार्ट किया, मैंने कहा यार स्टार्ट करता हूँ, क्या पता अल्लाह पाक करम करें और मैं आगे निकल ही जाऊँ। फिर मैंने रावलपिंडी बोर्ड से मैट्रिक का पेपर दिए और मैं पास हो गया। मैंने घर वालों को बताया तो वालदा साहबा तो यकीन ही नहीं कर रही थी कि आप पास हो गए हैं। वो कहती थी आपने पहले भी कई बार मुझे कहा था कि पास हो गए हैं, पास हो, महीने के बाद पता चलता है कि आप फेल हो गए हैं। तो ये नहीं, फिर उन्होंने मेरे कज़न को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल हाँ ऐसे ही है कि पास हो गए हैं। तो उससे फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन को छोड़ा नहीं। फिर मैंने खुद के ऊपर, मुझे बड़ा यकीन हो गया कि वाकई में कुछ कर सकता हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमफिल कर चुका हूँ और मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में डीलिंग असिस्टेंट काम करता हूँ एग्ज़ाम ब्रांच में। तो आपके सामने मुझे बताएं कि ये मोटिवेशन आपको मैट्रिक करने के बाद मिली या आपकी अम्मा का जो आपको ताना था कि तुम बहुत दफ़ा मुझे बता चुके कि तुम पास हो चुके, ये वो वाला था? जी बिल्कुल, वालिदैन का तो ख्वाब होता है कि उनका बच्चा जो है ना कामयाब हो, लेकिन मैं ज़ीरो था। मैं बिल्कुल भी उनकी नज़र में बिल्कुल ज़ीरो था। वो वाले साहब कहते होंगे सी पंजाबी विच कि यार तू किते 16 कर जाए तो मज़ा आ जाए, छाती चौड़ी हो जाए, खानदान दे विच नाम रोशन हो जाए। लेकिन मैं सोचता था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा ना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक मसला था कि मुझे पढ़ने का शौक़ ही नहीं था। जब मैंने धक्के खाए, मार्केट में निकला, धक्के खाए, जब मैंने लोगों को देखा, फिर मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, वरना ये इस दुनिया की जो जंग है मैं हार जाऊंगा। ये माशरा मुझे चलने नहीं देगा, बिल्कुल ज़ीरो ही रहूँगा। तो फिर मैंने स्टार्ट लिया, तो मुझे अपनी मेहनत पे भी यकीन था और ख़ुद पे भी यकीन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होता रहा। फिर कहाँ से आपने जो है वो अपना इंटर और बैचलर्स कंप्लीट किया और एमफिल किस सब्जेक्ट में किया? मैंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से मैंने इंटर किया था और मैंने अल्लामा इकबाल से ही एफ़ए किया और एमएससी की मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और अभी रिसेंटली एमफिल किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। क्या सब्जेक्ट्स पढ़े आप? मैंने मास कम्युनिकेशन में किया है। मीडिया साइंस
जी मीडिया साइंस। मीडिया साइंसेज में इन्होंने मास्टर्स किया, एमफिल किया और अभी मीडिया भी जो है वो आपके इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा भी कोई इंटरव्यू करेगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है ना मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं। सर मुझे बताएं कि वो वाली जर्नी जब आप माली के तौर पर काम करते थे और अभी उसी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो वाली जो क्या कहेंगे उस डिफरेंस को कैसे आप देखते हैं? आपको कैसा लगता है कि अब लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे होते हैं? देखें, मैं पहले तो धूप में काम करता था और जब मैं मालियों को देखता हूँ काम में करते हुए तो मेरे दिल में आता है, तो मैंने कहा यार अगर मैं भी ना पढ़ता, तरक्की ना करता, तो आज मैं भी इनकी तरह धूप में जल रहा होता। फिर मैं उनको भी कहता हूँ कि यार, वो भी मुझे कहते हैं कि यार बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम आपने तालीम हासिल की और आप आगे निकल गए हैं, तो हमारे लिए भी दुआ करें कि आप जो है ना मेहनत भी करें और साथ साथ वालिदैन की दुआएं होती हैं बंदे की, और भी बहुत सारे लोग दुआएं करने। उनका रवैया कैसा हो गया है माली जब थे तो कैसा था और अब कैसा है? लोगों का रवैया अब तो बहुत अच्छा है, वो बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं मुझे किसी जगह पे है। जी ऐसे ही है, और स्टूडेंट डीलिंग है मेरी एग्ज़ाम ब्रांच में, और बड़ा अच्छा फील होता है कि सारे आके सर करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। वंडरफुल। तो ये स्टूडेंट्स का रिएक्शन कैसा होता है? वो खुद भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं? जी बिल्कुल, जब ये इंटरव्यू मेरे होते हैं तो वो देखते हैं तो फिर आके मुझे कहते हैं कि सर मैंने आपका इंटरव्यू देखा था तो बड़ी खुशी होती है। कहते हैं यार बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी। तो अच्छा, लोगों का रवैया भी हो गया, आपके पेरेंट्स कितना खुश हैं? पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कहती थी कि आपकी मेहनत जो है ना, मुझे आपके ऊपर यकीन है। मैंने कहा मेरे ऊपर तो मेरे घर वाले यकीन नहीं कर रहे, और तीनों किस तरह मेरे तो यकीन है। कहती मुझे यकीन था कि एक दिन आप आगे निकलेंगे, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं। बहुत बड़ी बात है कि आपकी अपनी भी मेहनत है और दूसरे बच्चों को भी हम इतना ही आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं कि वो लाइफ कितना उस टाइम कमाते थे और अभी माश खैर से कितना कमा लेते? उस वक्त 4000 सैलरी थी मेरी 2007 में जब मैं यहाँ पे माली भर्ती हुआ था, तो अब माशाल्लाह से अच्छी सैलरी है मेरी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कुछ कहना चाहते हैं आजकल के बच्चों को? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक मेहनत और दूसरा ख़ुद पे यकीन, अगर ये दो एलिमेंट आपके अंदर हैं तो आप जो है ना हर मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे या आपको ख़ुद पे यकीन नहीं होगा तो दुनिया वाले आपके ऊपर यकीन नहीं करते। तो ख़ुद पे यकीन रखें और आप मेहनत को जारी रखें। लोग बातें करते रहते हैं, करते रहने दें, आप निकलें आगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत मोटिवेशनल सी स्टोरी है कि जिस जगह ये काम करते थे माली के तौर पर, उन्होंने उस चीज़ को शर्मिंदगी नहीं समझा। ये चीज़ भी है कि आजकल लोग मेहनत करने से शर्माते हैं, तो शर्माना नहीं है, क्योंकि जो है वो एक बेहतरीन मिसाल आपके पास मौजूद है कि इन्होंने छोटे से काम से शुरू किया और आज माशाल्लाह अच्छी खासी तनख्वाह पर एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अगर इनसे कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।